हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस लर्न करने के लिए, आइडेंटिटीज लर्न करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई है। आई होप कि आपको वो सभी फॉर्मूलेस लर्न हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। जो हमारे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल है, यहाँ पे कहाँ पे है, और राइट एंगल है हमारा बी। उसके बाद दिया है हमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड दिया है हमें बी सी का है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, इसकी टू साइड्स तो हमें पता है, थर्ड साइड हमें हाइपोटेनस नहीं पता, तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, बेस है हमारा BC और परपेंडिकुलर है हमारा AB। AC स्क्वायर एज इट इज रख देंगे हम, AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 576 को 49 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 625। तब अंडर रूट ले लेंगे तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। तो हमारा AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट देखेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला साइन A। तो हम सबसे पहले साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये फॉर्मूले से आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी की फॉर्मूले बाय हार्ट कर सकते हैं। ये होता है फर्स्ट वाला होता है हमारा साइन, सेकंड होता है कॉस और थर्ड होता है टेन। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। इट मीन साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। अब हमें दिया क्या है साइन ए। साइन ए इट मीन्स हम ये एक्यूट एंगल देखेंगे। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे साइन ए लिया, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर साइड, और जो उसके एंगल के बाजू वाली साइड होती है ये वाली साइड हो जाती है हमारा बेस, और जो हमारे 90 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड होती है ये हो जाती है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है P अपॉन H। P क्या है हमारे पास, यहाँ पे है BC और H है हमारे पास AC। तब साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A इक्वल टू BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। साइन A की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 अपॉन 25। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा हमारे पास कॉस A। कॉस A का फॉर्मूला यहाँ देखो, कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। B अपॉन H, B क्या है हमारा बेस, बेस क्या है हमारा AB और H क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारे पास AC। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है हमारे पास, AB की वैल्यू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी 24 अपॉन 25 हो जाएगी हमारी cos A की वैल्यू। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को भी इधर सॉल्व कर लेंगे, पार्ट सेकंड को भी इधर सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है हमारे पास साइन C। साइन C निकालने से पहले हम क्या लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। लेकिन जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया है वो साइन A के लिए किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे साइन C के लिए, तो हमारा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल C ले रहे हैं। एंगल C के सामने वाली साइड्स, इसको पहले हटा देते हैं। एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और एंगल C के बाजू वाली साइड, ये सॉरी एंगल C के बाजू वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी बेस, है ना। ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस और ये सामने वाली साइड AB साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। साइन C का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। P क्या है हमारे पास, P है हमारे पास AB और H कितना है हमारे पास AC।
तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन सी की AB की वैल्यू रखेंगे हम 24 और AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25। साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई 24/25। नेक्स्ट हम करेंगे, हमको क्या पूछा गया है, कॉस सी। कॉस सी, देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बी है बेस, बेस क्या है हमारे पास BC और H है हमारे पास हाइपोटेनस AC। तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू हमारे पास 25। तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7/25। इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या है कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस पर राइट एंगल है Q पर, उसका हमको परपेंडिकुलर साइड PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस PR दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर, एक साइड QR जो बेस है हमें नहीं पता। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स PQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। PR क्या है हमारे पास 13, तो लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इट मीन्स 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। 169 में से 169 माइनस 144 करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा QR का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस होंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब हम इसके दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अंडर रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। तो हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई, QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है tan P माइनस cot R। P और R कैसे हमारे पास एक्यूट एंगल है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन कॉस एंड ये हो जाएगा हमारे पास tan, ठीक है। tan का क्या होता है फॉर्मूला P/B। हम लिख लेंगे सबसे पहले tan P की वैल्यू निकालते हैं। tan P क्या हो जाएगा हमारे पास P/B। अब जब हमने एंगल ले लिया है, कौन सा एंगल ले लिया, एक्यूट एंगल P ले लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे tan कैसा दिया है tan P। तो P के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी साइड है, QR साइड। तो QR साइड हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और PQ के बाजू में है क्या है PQ, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास tan P, परपेंडिकुलर है हमारे पास QR और बेस क्या है हमारे पास PQ। QR की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड PQ की वैल्यू है हमारे पास 12। तो tan P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/12। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हमारे को cot R। कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कॉट किसका अपोजिट होता है, कॉट होता है tan का अपोजिट, ये हो जाएगा B/P। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम एक्यूट एंगल कौन सा ले लेंगे, एक्यूट एंगल ले लेंगे हम R। तो इसके जब अपोजिट साइड होगी, कौन सी साइड, PQ साइड, ये हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर और QR साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कॉट R का, कॉट R बेस क्या है हमारे पास QR और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास PQ। तो कॉट R की वैल्यू हो जाएगी कॉट R इक्वल टू QR है 5 और PQ है हमारे पास 12। ये आ गई हमारे पास कॉट R की वैल्यू और ये फाइंड आउट हमने की थी tan P की वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan P में से कॉट R को माइनस करना है। लिखेंगे tan P माइनस कॉट R। tan P की वैल्यू हमारे पास 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू भी है हमारे पास 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। यही हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। हमारे सामने क्या दिया हुआ है, इफ साइन ए की वैल्यू दी है 3/5, कैलकुलेट करना है हमको cos ए एंड tan ए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे जिसमें एंगल बी है राइट एंगल, एंगल ए, एंगल सी है एक्यूट एंगल। हमें क्या दिया हुआ है साइन ए। साइन ए निकालने से पहले वापस हम लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले, ये हो जाता है हमारा साइन, ये होगा कॉस, ये हो जाता है हमारा टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है हमारे पास कॉसेक। ठीक है, अभी हमें क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। साइन क्या होता है, P अपॉन एच, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 3/4। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स इसका जो साइन ए है, एक्यूट एंगल लेंगे ए, तो इसका परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा, बीसी साइड, जो कितना है हमारे पास 3। उसके बाद हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस एच क्या है, AC, ये हो जाएगा 4। इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू BA, हमें नहीं पता है, एज इट इज लिख देंगे BA का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, BA एज इट इज लिख देंगे BA का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 9। हम 9 को इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू BA का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे, आ जाएगा 7 BA का स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 इक्वल टू BA। BA की वैल्यू कितनी आ गई 7। अंडर रूट 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसे हम एज इट इज लिख देंगे। BA की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 7। हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos A एंड tan A। cos A सबसे पहले क्या लिखेंगे, cos, क्या हो जाएगा cos A। cos A क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A ये हमारा एक्यूट एंगल A है, इसका बेस क्या है, बेस है हमारे पास अंडर रूट 7। तो क्या लिख देंगे, cos A बेस क्या है BA अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC। BA की वैल्यू कितनी है, BA की वैल्यू है अंडर रूट 7 और AC की वैल्यू हमारे पास 4। तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7 अपॉन 4। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड वाला tan A। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड BA की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी AB की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7। ये आ जाएगी tan A की वैल्यू। आपको इतना ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। cos A की वैल्यू अंडर रूट 7 अपॉन 4, tan A की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या दिया है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द साइन A एंड sec A। हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 अपॉन 15। cot A का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cot A किसका अपोजिट होता है, cot A tan A का अपोजिट होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये cot A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा हमारा 8, बेस क्या हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अभी हम इस ट्राइंगल को देखेंगे। इसका हमें BC साइड और AB साइड पता है, लेकिन इसका हाइपोटेनस नहीं पता, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इट मीन्स 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। AC का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को टोटल करने पर आता है हमारा 289। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 289। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये होता है 17 का परफेक्ट स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 17 आ गई। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, जो हमको दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और कॉस ए। ये कौन से एक्यूट एंगल से, ए एक्यूट एंगल से फाइंड आउट करना है। तो 15 क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, और हाइपोटेनस है हमारे पास AC। तब साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू है हमारे पास 15, AC की वैल्यू है हमारे पास 17। यही हमको फाइंड आउट करना था। साइन A की वैल्यू आ गई 15/17। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, इधर ही नेक्स्ट कर देंगे। क्या है हमारे पास, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट। कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला उसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास है AC, और बेस कितना है हमारे पास BA। तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू है 17 और BA की वैल्यू है 8, तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी 17/8। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये फाइंड आउट करने से पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे एक एंगल दिया है हमको थीटा, कुछ भी नाम दे देंगे इसका, BA एंड C। ठीक है, हाइपोटेनस है हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस है हमारे पास 13, बेस है हमारे पास 12। अब इसको फाइंड आउट, एक जो BC साइड है इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इट मीन्स 13 का स्क्वायर, BA का स्क्वायर इट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज रख देंगे हम। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज। 169 में से 144 को हम माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करते कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC को अंडर रूट ले लेंगे, 25 अंडर रूट में इक्वल टू BC, तो अंडर रूट 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर। BC साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 5। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने से पहले हम एक ट्रिक लिख लेंगे जो सभी फॉर्मूले बाय हार्ट करने के लिए होती है। क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हमारे पास साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। ये होता है हमारे पास कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। ये होता है हमारे पास टेन, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, सभी फॉर्मूले आ गए आपके पास। हमको सेक थीटा दिया है, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, P/H। P क्या है, ये है BC, BC है हमारा P और BA है हमारा B, और हाइपोटेनस है क्या है हमारे पास, AC। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P क्या है, BC/H। H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC। हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू BC। BC है हमारे पास कितना है, 5, और AC है हमारे पास 13। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाती है, 5/13। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। B क्या है हमारे पास, BA है, और H है हमारे पास AC। कॉस थीटा की वैल्यू, BA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, और AC की वैल्यू हमारे पास 13। ये आ जाती है हमारे कॉस थीटा की वैल्यू। थर्ड हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, P/B। तब लिखेंगे हम टेन थीटा। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC, और B की वैल्यू है हमारे पास AB। तब हो जाएगा टेन थीटा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू होगा हमारे पास 5, और AB इक्वल टू हो जाएगा BA इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। ये आ जाती है हमारी टेन थीटा। देखेंगे आप, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली है। सेक थीटा की वैल्यू हमें दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा एंड क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा होता है किसका अपोजिट, साइन थीटा का, तो क्या लिख देंगे, 13/5। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेक थीटा, जो कि हमें दिया है फिर भी लिख लेंगे। किसका अपोजिट होता है, कॉस का, 12/,
क्या हो जाएगा 13/12। और कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा होता है 10 का अपोजिट, ये हो जाएगा 12/5। इसी के साथ हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, साइन थीटा 5/13, कॉसेक थीटा 13/5, कॉस थीटा 12/13, सेक थीटा 13/12, टेन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5। इसी के साथ हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 6। हमारे सामने क्या दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट द कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दैट शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हमें ए और बी कैसे एंगल दिए हैं, एक्यूट एंगल। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल के सामने है ये हाइपोटेनस होता है। अब बेस, जब हम क्या करेंगे, कॉस ए क्या ले लेंगे हम, कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो साइड हो जाएगी एसी साइड, ये हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, बी, है ना। कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AB। कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AC अपॉन AB। अब हम देखेंगे कॉस बी की वैल्यू। कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम ये वाला एक्यूट एंगल ले लेंगे तो बेस हो जाएगा हमारा BC। तो क्या हो जाएगा, कॉस बी की वैल्यू BC अपॉन AB। हाइपोटेनस एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जो हमें गिवन है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू है AC अपॉन AB इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AB। हम देखेंगे इन दोनों AB से AB कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा AC अपॉन AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू बी क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC, हमारी साइड्स कैसे आ गई, इक्वल आ गई। अगर हमारी साइड इक्वल है तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, एंगल्स आर इक्वल इफ साइड्स आर इक्वल। अगर हमारी साइड्स इक्वल होती है तो हमारे एंगल्स भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास AB, ये कितना हो जाएगा हमारा 7, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, हो जाएगा हमारा 8। हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 49 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113। AC की वैल्यू आ जाएगी √113। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, √113। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें फर्स्ट वाले को ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या है A प्लस बी, A माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर, B स्क्वायर इट मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया है। अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या होता है वह फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से अगर हम कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं हम? क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा हम कैसे लिखते हैं, कॉस होता है हमारा b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा 7 और हाइपोटेनस है हमारा √113 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन √113। आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इसको हटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में चले जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये √113 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 113, अंडर रूट हट जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगा हो जाएगा 113, और 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64। इससे ये कट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 49/64। 49/64 किसका आंसर आया है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमको करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 64। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है, क्या लिख देंगे हम, क्या आता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। किसके इक्वल आ जाएगा ये हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा के साथ। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर करूंगी, अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो स्टार्ट करेंगे।